हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा जर्नल मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। और यह क्वेश्चन हमारे जो आईटीओ और पटवारी और विभिन्न एग्जाम्स हैं उनके आए हुए क्वेश्चन होंगे और जो आगामी परीक्षा होगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन को हम विथ ट्रिक और विथ कॉन्सेप्ट के इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे और परीक्षा में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या होता है कि क्वेश्चन सभी को बनते हैं, सभी को आते हैं, लेकिन हमें परीक्षा में अप्रोच क्या रखनी चाहिए, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करना चाहिए, इस सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद आपको सभी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन मैथ्स के विथ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। तो यह आपका कैलेंडर से क्वेश्चन था, तो इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल को क्या था, बुधवार था, और 25 दिसंबर का पूछा है 1998 में। तो सन सेम है दोनों जगह पे, वर्ष का कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले तो 30 डेज होते हैं और 1 अप्रैल उन्होंने निकाल दिया, तो अब कितने बचे 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। 29 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा और बाकी बचेगा कितना 1। तो अप्रैल में कितने दिन शेष बचे 1। ऐसे ही मई में कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं मई में। तो 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 3। फिर ऐसे ही आप बात करेंगे जून में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं 30 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2। फिर जुलाई में कितने दिन होते हैं 31 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 3। फिर ऐसे ही अगस्त में होते हैं 31, तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। फिर अगस्त के बाद सितंबर, यहाँ पे 2 बचने वाले हैं। और फिर अक्टूबर में कितने दिन बचते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो यहाँ पे 3 बचेंगे। और फिर क्या होता है अक्टूबर के बाद नवंबर, 30 दिन होते हैं तो 2 बचेंगे। और फिर दिसंबर में कितने दिन लेने हैं, तो 25 दिन लेने हैं दिसंबर के। तो इन सभी को आप टोटल करेंगे, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 2 14, 14 3 17, 17 और 2 21, 21 और 25 कितने हो जाते हैं, तो 21 17 2 19, 19 और 25 को ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 और ये हो जाएगा 4 44। अब 44 को भी 7 से भाग देना है तो 7 6 42। अब कितना 6 बार भाग चला गया, शेष कितना बचा 2। तो 2 को ऐड करना है आपको इस बुधवार में। बुधवार को 1 हो गया, बुधवार के बाद 1 जोड़ेंगे तो आएगा गुरुवार, और गुरुवार को 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो आप ये मत सोचिए कि इस वीडियो में बहुत अधिक टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मुश्किल से 30 या 35 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप ओरली इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बस करना इतना है कि जैसे देख लिया कि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था, 25 दिसंबर 1998 को क्या होने वाला है, तो ये बताना है। तो आपने देखा कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, एक यहां से निकल गया, कितना बचा 29 में से 29 को 7 से भाग दिया तो 28 बार भाग चला गया, एक शेष बचा। ऐसे सबके शेष जितने बचेंगे उनको लिख लिया, ओरली जोड़ लिया, और 7 से भाग देने के बाद जितना शेषफल बचेगा उसको ऐड करना है इस डेज में, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y = 8
5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 में x और y के हल क्या होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है। अगर इसको आप मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत अधिक टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आपको ऑप्शन रख के इन समीकरण को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, बैलेंस करना है। तो आप सबसे पहले तो पहला ही ऑप्शन उठाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन उठाएंगे, इनको बैलेंस करके देखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1। ये लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या लिखना है, 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 8। तो इनको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 धन 3 एकम 3 दूनी 6, तो 6 2 8। तो ये तो पहला समीकरण क्या हो गया, वेरीफाई। इस समीकरण में भी रख के देखेंगे, 5x की जगह पे 1 और प्लस 4 y की जगह पे क्या रख देंगे 2। तो y की जगह पे आप रख दो 2, कितना आना चाहिए 13। तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो रहा है 13। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर हमारे समीकरण कैसे हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो कोइंसिडेंट है कि आपको पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर मिल गया। अगर पहले में ना मिले तो दूसरे को ट्राई करना है, फिर तीसरे को ट्राई करना है। ऐसे में आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप 1-2 वीडियो देखोगे और 1-2 वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है। जिसकी 8 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागन या फिर अष्टभुज। 5 भुजाएं हैं पंचभुज, 6 भुजाएं हैं षटभुज, 7 भुजाएं हैं सप्तभुज, 10 भुजाएं हैं दशभुज। तो इसको जैसे ये 8 भुजाओं का पूछा है तो वो क्या हो जाएगा अष्टभुज। तो इसमें तो कुछ करने का था नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1375 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 1575 को आप सबसे पहले किससे भाग देंगे, तो हम पहले 2 से देते थे, 3 से देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। प्रक्रिया वही है लेकिन अब हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 75, क्या दिख रहा है 75। तो इसको आप सीधा दे देंगे किससे भाग, 25 से, क्योंकि 25 से 75 डिवाइड होता है। तो 25 6 150 कितना हो गया 150, कितना बचा 7 और 25 तिया 75, तो 63 बार ये भाग चला गया। और इसको भाग देना है किससे, 9 से, 9 7 63। अब इसको भाग देना है 7 से, 7 एकम 7। अब 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5, तो इसका जोड़ा बना है। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो इसका भी जोड़ा बना है। और 7 को क्या लिख सकते हैं 7, तो 7 का जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। इसको विदिन आप 20 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप एक बार पुनः देख लीजिए। जो भी संख्या लिखा है उसका हमें गुणनखंड निकालना है। इसके लिए आपको या तो वर्ग और घन आने चाहिए और दूनिया, मतलब आपको टेबल या आनी चाहिए कम से कम 30 तक, है ना, तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रेंडली लगने लगेगा। ऐसे ही सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन था, यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब इसको 2 अंक के संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो उन 2 संख्या के जिनके गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे उनका योग क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 8775 के गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए 8075 को हम भाग देंगे किससे, 25 से। 5 से भी दे सकते हैं अगर 25 का दूनिया आपको नहीं आता है तो। 25 दिया कितना हो गया 75, तो 80 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब ये क्या बन गया 57। 57 को 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, कितना बचा 7 और 25 दिया 75। अब ये 323 किसकी टेबल में आता है, एक तो 17 की टेबल में आता है, एक तो 19 की टेबल में आता है। तो 17 से इसको भाग दे देंगे तो 17 19 बार कितना हो जाएगा 323, फिर भाग देंगे 19 से, तो 19 एकम 19। अब हमें इसको शर्त क्या है,
शर्त क्या है कि इसको हमें 2 अंक की संख्या में लिखना है। तो 25 को लिखेंगे आप 5 गुणित 5 और यहाँ लिखेंगे गुणित 17 गुणित 19। ठीक है, तो एक 5 का गुणा 17 में कर देंगे और एक 5 का गुणा 19 में कर देंगे। तो 17 पन्ना क्या होता है 85 धन 5 19 होता है 95 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 180। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वीडियो कैसी लगी है। यह मैथ्स की हमारी इस चैनल पर पहली क्लास है, तो आप बताएंगे कि यह वीडियो अगर अच्छी लगती है तो और क्लास को मैथ्स में लाई जाएगी। जो ITI और विभिन्न जो अभी पुलिस की परीक्षा आने वाली है, पटवारी परीक्षा आने वाली, सभी के लिए इंपोर्टेंट है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैं PDF लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल एक 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा। कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन असत्य है उनका ये पूछा है। तो बाकी 3 सत्य होंगे, एक असत्य होगा। देखते हैं, उन्होंने बोला है 100 अंक 100 पृष्ठों की एक किताब है, इसकी कितनी पढ़ता है 25। ठीक है, और अकबर ने ये किसने पढ़ा है अब्दुल ने, किसने पढ़ा है अब्दुल ने। फिर बात करते हैं कि अकबर ने उसी पुस्तक के 2/5 उसी पुस्तक में मतलब कितने पेज हैं 100 और 100 का 2/5 कितना हो जाएगा ये। तो 5 5 बीसम 100 और 20 दूनी 40। तो अकबर ने कितने पेज पढ़े 40, अब्दुल ने कितने पेज पढ़े 25। इसका मतलब क्या है कि अब्दुल इज लेस देन, मतलब अब्दुल ने कम पेज पढ़े किससे अकबर से या फिर अकबर ने ज्यादा पेज पढ़े किससे अब्दुल से। तो यहाँ पे क्या लिखा है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। तो अब्दुल ने तो आधा नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि 40 का आधा 20 होता नहीं है। तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, तो ये इसका क्या है गलत आंसर है, मतलब असत्य है। तो हमें असत्य ही ढूंढना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, तो हमने देखा है कि अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, पहले देख चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है अकबर ने अब्दुल के दुगने से 10 पृष्ठ कम पढ़े। तो अब्दुल के दुगने कितने हो गए 50, 25 के दूने 50, तो 50 से 10 कम किसने पढ़े 40 अकबर ने, ये भी सही है। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े, तो ये भी कैसा है सत्य है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि 2 का क्या घात 2 का 10 का आधा है, मतलब 2 का क्या घात, 2 के ऊपर कितने की घात होना चाहिए, जो 2 के ऊपर 10 की घात का आधा है। तो हमें किसी भी चीज का आधा करना पड़ता है, तो हम क्या कर देते हैं भागित 2। तो इसको आप लिख सकते हैं भागित 2 और 2 के ऊपर कितनी घात होगी 1। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो जब कोई 2 संख्या है और आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो 2 के ऊपर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली घात यहाँ पे जाके घट जाएगी। तो 2 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी 9। ये होता है नियम am बटे an इज इक्वल टू होता है am माइनस n। एक एक चीज आप एक एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए देखेंगे बार बार, तो ये सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 9। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा क्या लंबाई क्या होगी। आयत कैसा होता है, इस तरीके से आयत होता है, ये इसका विकर्ण है। उसने बोला है कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 65, ये विकर्ण हो गया 65 और एक भुजा की लंबाई 63। आपको ये वाली भुजा निकालनी है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सबसे होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, ये होते हैं। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है आपका 65 का वर्ग बराबर आधार कितना है 63 का वर्ग धन लंबाई आपको निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं x का वर्ग। 65 का वर्ग कितना होता है, वर्ग निकालने की ट्रिक्स आप सीख सकते हैं। 5 का वर्ग होता है 25 और 6 में 1 जोड़ो 7, 7 6 42। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। अलग से एक स्क्वायर की वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं।
42 25 वर्ग किसका हो जाएगा 65 का, और 63 का कैसे निकालेंगे, 3 तिरका 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, और 6 तिरी 18, 18 दूनी 36, 6 3 आ गया हासिलाई, और 6 चम 36 और 3 39। ठीक है, ये इसका हो गया। तो अब इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 256 यहाँ पे शेष बचने वाला है। तो जब 256 बचेगा तो 256 किसका, 256 किसके बराबर बचेगा, 256 बराबर बचेगा एक्स स्क्वायर की, और 256 को लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स से मतलब पावर से पावर कट जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा 16। तो आंसर कितना होने वाला है 16। आई होप ये सारी चीजें समझ में, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, पीछे से फिर से देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 65 का वर्ग निकाला, बराबर हो जाएगा 63 का वर्ग धन एक्स। तो एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया है मैंने। फिर इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो 63 का वर्ग है उसको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ धन का हो जाएगा, यहाँ पे ऋण का। तो इसको जब घटाया तो आएगा 256 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर आ जाएगा 16। आप पूरा मत लिखिए, पूरा लिखने से क्या होगा कि आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप मेंटली कोशिश करिए, दिमाग में कोशिश करिए इन चीजों को घुमाने की। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। आपको इनका औसत निकालना है, तो सबको जोड़ना है और भागित करना है 5। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17 और 21 कितने हो जाएंगे 38। आप वैसे जोड़ने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको डायरेक्ट जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, 17 और 21 हो जाएगा 38, 38 और 18 जोड़ दो, 38 और 18 जब जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 56, 56 और 17 जब जोड़ोगे, 56 और 17 जोड़ोगे तो 66 और 7, 66 और 7 73, 73 में 27 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका, 73 में 27 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100, और 100 भागित 5 करोगे तो आ जाएगा 20। इस तरीके से आप जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। आप वैसे ऐड करने बैठोगे तो समय बहुत निकल जाएगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, तो आप चैनल पर बने जरूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। इस समीकरण का मूल्यांकन करना है आपको, इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है 625 रूट 625 बटे 125 बराबर x बटे रूट 5। तो आपको कुछ नहीं करना है, 125 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 125 एकम 125 और 125 पंचे होता है 625, तो ये हो जाएगा रूट 5 बराबर x बटे रूट 5। तो रूट 5 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब त्रियक गुणा करेंगे, तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू x। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5। इस तरीके से इस वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन किए हैं। अगली वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने क्या अप्रोच रखनी चाहिए, सारी चीजें इसमें देखी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस तरीके की और वीडियो लाई जाए या नहीं। आपको जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।